नमस्कार। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये हफ्ता माता रानी आप पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आए। तो चलिए हर वीक की तरह इस बार मैं फिर आ गई हूँ आपकी वीकली प्रेडिक्शन लेकर। तो देरी किस बात की, सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज़ से, यानी मेष राशि वालों से। तो ये वीक प्रोफेशनली आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आया देखें। प्रोफेशनली मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक थोड़ा सा पुश करने का टाइम है, अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का टाइम है। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं आपके वर्क प्लेस पे, लेकिन अंदर से आप थोड़े डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं अपनी अचीवमेंट्स को थोड़ा अंडर वैल्यू कर सकते हैं। तो अपने ऊपर बहुत ओवर प्रेशर मत लेकर आइए, अपनी तरफ से एफर्ट्स कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका बर्डन इस वीक अपने ऊपर मत लें। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं, आपका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, आपको सर्वाइकल पेन का इशू हो सकता है, तो आपको उसका बहुत ध्यान देना है। एंड जो आपके लिए एंजल्स ने एक प्रिकॉशन बोली है, आपके लिए एक मैसेज बोला है, वो ये है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर, एंड दूसरों की वजह से अपने आप को एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना फील करवाएं, क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक इमोशनल टाइम हो सकता है आपके लिए। आप हो सकता है पुरानी मेमोरीज़ को, अपने पास्ट को रीलिव कर रहे हों, या कोई पास्ट का आपका पार्टनर हो जिसको आप याद कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ एंजल्स ये कह रही हैं कि इस वीक अपनी सोच की वजह से अपने पार्टनर के साथ चीज़ें मत ख़राब कीजिए। हो सकता है कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बना रहे हो, लेकिन वो रियल लाइफ में इतनी ना हो, तो उस वजह से अपने पार्टनर के साथ इश्यूज़ मत क्रिएट कीजिएगा, या कोई भी डिस्प्यूट मत कीजिएगा। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि लिसन टू योर गट, लिसन टू योर इंट्यूशन। जो आपकी अंदर की फीलिंग, जो आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्टिव थॉट होता है, या जैसे ही जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, उस आवाज़ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपको उसी आवाज़ के थ्रू गाइड कर रही हैं। तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, एंड उसको ट्रस्ट कीजिए, उसकी बात सुने तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। अब हम बात करेंगे वृष राशि वालों की, यानी टॉरियंस की। तो देखें ये वीक क्या फ्लो ऑफ थॉट लाया आपके लिए। इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली एक बहुत पॉजिटिव टाइम होने वाला है आपके लिए। थोड़ी सी कोई अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस आ सकता है आपके ऊपर। ओवरऑल आपका सारा वर्क लाइफ अच्छा जाने वाला है, लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वर्क प्लेस पे माता रानी पूरी ब्लेसिंग्स बनाए हुए हैं, आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आप अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, कोई आर्म पेन, शोल्डर पेन आ सकती है आपको, उसका ज़रूर ध्यान दीजिए, लेकिन उसके अलावा कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो लव लाइफ में भी मुझे एक बहुत पॉजिटिव टाइम दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का टाइम दिख रहा है। हो सकता है आपके अंदर कोई डिससैटिस्फैक्शंस हो, या कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो, तो ये वीक मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव टाइम है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाले हैं। आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो हर जगह से आपको सपोर्ट करने वाले हैं, चीज़ें आपके लिए बेटर करने वाले हैं। हो सकता है कोई आपका ऐसा काम हो जो उनके थ्रू हो जाए, या जिसमें वो आपकी हेल्प कर दें। तो इस वीक अपने पार्टनर के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का वीक है, उनको एक अच्छी पोजीशन देने का टाइम है, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने का टाइम है। अगर हम आपकी स्पेशल एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अबंडेंस आने वाली है। इस वीक माता रानी आपको बहुत अबंडेंट ब्लेसिंग्स देने वाली हैं। आप बस अपनी मेहनत करते रहें, अपना काम करते रहें, तो माता रानी आपको बहुत ब्लेस करने वाली है। चीज़ें आपको अबंडेंटली मिलने वाली हैं। शायद जिसका आप वेट कर रहे हो, जो चीज़ बहुत लंबे टाइम से ना हुई हो, वो आपको अबंडेंस में आएगी। बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आएगी आपकी लाइफ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ, यानी कि हमारे जेमिनाइज। तो जेमिनाइज ये वीक क्या लेकर आया देखें। इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल फोरफ्रंट बहुत अच्छा रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए दोबारा आया है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए, जो चीज़ें स्टक होंगी वो भी चलने लग जाएगी। आपके काम का चक्का अच्छे से घूमने वाला है, सपोर्ट मिलने वाली है। आपके बॉसेस से आपके लिए एक इमोशनल स्पॉट हो सकता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो सकता है आपके बॉसेस में आपके लिए। तो ओवरऑल ये वीक प्रोफेशनली आपके लिए अच्छी हाई एनर्जीज लेकर आया है।
अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ में कोई पुराने इश्यूज़ दोबारा से आ सकते हैं, कोई पास्ट में जो आपको थोड़ी दिक्कत हो, कोई पेन हो सकता है, कोई छोटा मोटा इशू भी हो सकता है जो आपको पहले रह चुका हो, वो दोबारा रीअराइज़ होने का, वापस से बढ़ने का चांस है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फायर एनर्जी, मंगल की एनर्जी आई है आपके लिए, तो बस ये ध्यान दीजिए कि आप बहुत ओवर एग्रेसिव होकर कुछ ऐसा ना कर दें जिससे आपकी फिजिकल बॉडी को हार्म हो, तो उसका भी आपको इस वीक ध्यान देना है। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में एक पॉजिटिव टाइम है, कहीं ना कहीं फैमिली से सपोर्ट का टाइम है, फैमिली से कोई फ़ायदा होने का टाइम है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से इरिटेटेड रह सकते हैं, थोड़े से एजिटेटेड रह सकते हैं, या हाई फायर एनर्जी रह सकती है, जिसकी वजह से थोड़े से छोटे मोटे कुछ नोक झोंक हो सकती है, छोटी मोटी डिस्प्यूट हो सकता है, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान देना है। आपको जो एंजल्स कह रही हैं कि थोड़ा सा पेशेंटली डील कीजिए चीज़ों को, एकदम से बहुत रिएक्टिव ना हो, तो बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं दिख रहे। और जो स्पेशल एंजलिक गाइडेंस है आपके लिए इस वीक वो भी देख लें। तो वो कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपके लिए माता रानी ये वीक कह रही हैं कि आपको कुछ भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, ओवर प्रेशर अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं माता रानी आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको पॉजिटिव न्यूज़ देंगी। एंड जो चीज़ें शायद आपके लिए सही भी ना हो वो इस वीक ख़त्म हो जाएंगी। जो आपके लॉन्ग फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा, वही एंजल्स करवाएंगी, वही माता रानी कराएंगी। तो बस उन पर ये ट्रस्ट बनाए रखिए। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की, यानी कैंसेरियंस की। तो ये वीक जो आपकी एनर्जी लेकर आया, देखें प्रोफेशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी सक्सेस आने वाली है। कोई इंटरनेशनल कनेक्शंस, कोई फॉरेन कनेक्शंस आपको मिल सकते हैं। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको एक एमएनसी में जॉब मिलने के चांसेस हैं। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल आउटफ्लो इनफ्लो में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा सा बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। आप थोड़ा ओवर थिंक कर सकते हैं, हो सकता है आप ओवर एम्बिशियस बने इस वीक अपने प्रोफेशन को लेकर, लेकिन उसको बहुत नेगेटिवली मत कीजिएगा। पैसे का बहुत ज़्यादा मत सोचिए, फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत करेंगे तो वो आ ही जाएंगे। तो आपको बस अपनी मेहनत करते रहना है, क्योंकि ये वीक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का टाइम है, तो सोच के उन अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट मत कीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ अपने हाई पे होगी, जो आपकी बेस्ट हेल्थ होगी आप उसमें होंगे इस वीक। कहीं ना कहीं अच्छी लग्जरीज आ सकती हैं आपके पास। वीनस का कार्ड आया है, तो हो सकता है अगर आप कोई बेबी प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, तो ये कंसेप्शन के लिए भी बहुत अच्छा वीक है। अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो मुझे आपकी लव लाइफ बहुत पॉजिटिव दिख रही है। स्टार का कार्ड आया है आपके लिए, हाई एनर्जीज, लव, रोमांस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पार्टनर के साथ सब अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आप पे फोकस कर रहे होंगे, वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहे होंगे, या आपका बहुत ध्यान रख रहे होंगे। कहीं ना कहीं एक केयर, कंसर्न और लव का वीक है। अब हम आपकी स्पेशल एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली। कहीं भी आपको जहाँ पर भी अपने पॉइंट पुट करना है, जहाँ पर भी आपको कुछ भी बोलना है, तो उसको बहुत क्लैरिटी से बोलिएगा, इफ़ेक्टिवली बोलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि शायद सामने वाला आपको मिसअंडरस्टैंड कर ले, या अगर आप वो चीज़ स्टेट नहीं करेंगे तो बीच में कोई लूप होल निकल आए। तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को अपनी तरफ से पूरा क्लियर रखिएगा। आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स हैं, प्रोफेशनली, पर्सनली, उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली सामने लाइए, उस पर बात कीजिए, तो आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की, लियोस की। तो देखें ये वीक क्या लाया है आपके लिए। इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली आप थोड़ा सा ओवरथिंक कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स का वीक है। जो भी रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस काम पर आपने मेहनत कर दी है, ये कंप्लीशन का वीक दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फ्रूटेशन का वीक है। चीज़ें आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, जो पुरानी मेहनत आपने की है उसका आपको फल मिल सकता है, उसका रिजल्ट मिल सकता है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी आ सकता है, कोई बोनस, कोई इंसेंटिव, कुछ आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत पॉजिटिव वीक है, कंप्लीशन का वीक है, आपकी पुरानी मेहनत के रिजल्ट्स आने का वीक है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ ओवरऑल तो ठीक रहने वाली है, लेकिन आपके थोड़े से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
एंड उसके साथ साथ बहुत ओवर स्ट्रेस मत कीजिए, बहुत ओवर एक्सर्ट मत कीजिएगा बॉडी को, कि इस वीक हो सकता है आप अपनी बॉडी को ज़्यादा थका दें जिसकी वजह से कोई हेल्थ इशू हो जाए, तो उसका भी आपको इस वीक ध्यान देना है। एंड अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो इस वीक, ये वीक बहुत पॉजिटिव है, रोमांस का वीक दिख रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स आए हैं, एक इमोशनल कनेक्शन का वीक है, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग का वीक है, अच्छा टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने का, अच्छी एक्टिविटीज़ करने का टाइम है। उसके साथ साथ हो सकता है आपके दिमाग में थॉट्स आएँ जिसको आप, या कोई कुछ ऐसा हो जो आप पास्ट के बारे में सोचें, तो उस पास्ट को अपने करंट पे हावी मत होने दीजिएगा। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम आने वाला है आपके लिए, तो अपने थॉट्स की वजह से उसको मत ख़राब कीजिएगा। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि रिकवरी का टाइम है। कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने आप को ओवर एक्सर्ट मत कीजिएगा, अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट मत कीजिएगा, चीज़ों को स्लोली, एक स्टेप एट अ टाइम वाला अप्रोच से चलिएगा। अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम दीजिए, अपने माइंड को रिकवर होने का टाइम दीजिए। कोई आपके दिमाग में थॉट्स है, कुछ भी नेगेटिविटीज़ हैं, तो उसे हील होने का वीक है। कहीं ना कहीं इस वीक माता रानी आपके लिए एक हीलिंग की तरह एक्ट करने वाली हैं, वो आपके लिए एक हीलर बनकर आएंगी। आपकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे 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 छटती जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उन पे ट्रस्ट बना कर लीजिए एंड अपने ऊपर भी बहुत ओवर स्ट्रेस मत लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों की तरफ। तो देखें आपके लिए क्या लेकर आया है। तो वर्गोस, ये वीक आपके लिए प्रोफेशनली मुझे ऐसा लग रहा है लॉस होने के चांस हैं। कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से चलिएगा अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपको लॉस इनकर हो सकता है। कोई बड़े रिस्क नहीं लेने का टाइम है। कहीं ना कहीं चीज़ों को स्लोली लेकर चलिए, ओवर एम्बिशियस मत होइए, या इम्पल्सिवली कुछ ऐसा डिसीजन मत लीजिए, स्पेशली जहाँ फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस होने का चांस है। कुछ चीज़ आपकी ख़त्म हो सकती है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बस अपनी मेहनत करते रहिए एंड कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी बैक का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी बैक में कोई पेन आ सकता है, स्पेशली आपकी बैक बोन में कोई इश्यू आ सकता है, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट भी आया है, तो आपको बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, उसका भी आपको इस वीक ध्यान देना है। अगर हम आपकी लव लाइफ या आपकी रोमांटिक लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत अच्छा टाइम है, आपको आपके पार्टनर से सपोर्ट मिल रही है। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ एक ये प्रिकॉशन आइए कि बहुत ओवर ट्रस्टिंग मत हो जाइए, या बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत कर दीजिए अपने पार्टनर पर, कि आप अकेले कुछ ना कर पाएँ, या आपकी सारी जो आपकी इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म हो जाए। तो आपको उसका बहुत ध्यान देना है, क्योंकि फूल का कार्ड आया है कि आप अपने पार्टनर की बात सुनिए, अब उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड भी रखिए, लेकिन बहुत ओवर ट्रस्टिंग मत बनिए। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि इट्स अप टू यू। जो भी आप करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसमें एक लेथार्जिक या लेज़ी अप्रोच मत लीजिए। जो भी आपने अपने दिमाग में गोल सोचा है, उसको एकदम गो गेटर बनकर उसको अचीव कीजिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। ये वीक माता रानी आपको कह रही हैं कि सोचिए कम, काम ज़्यादा करिए। जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो आपके ही हाथों में है, आप उसको अकम्प्लिश भी कर सकते हैं, आप में वो टैलेंट भी है, तो उसको वेस्ट मत कीजिए बस सोच कर। तो इम्प्लीमेंटेशन का वीक है और इम्प्लीमेंट कीजिए चीज़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तो लिब्रंस, ये वीक माता रानी आपके लिए स्पेशल क्या लेकर आई है देखें। सबसे पहले अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने काम में, तो कोई बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा आपके पास इनकम सोर्स भी आ सकता है, कोई साइड बिजनेस के लिए आपके पास अच्छा सोर्स आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसके साथ साथ एंजल्स ये भी कह रही हैं कि अपने आप को, जो आप मेहनत कर रहे हैं, सोच समझ के मेहनत कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिए, बट उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। कहीं ना कहीं बिल्कुल अनप्लान होकर अपनी मेहनत मत कीजिए, थोड़ी प्लानिंग लेकर आइए, सिस्टमैटिकली चलिए, तो आप जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं वो आपको बेटर रिजल्ट्स देंगी। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे आपकी हेल्थ बहुत पॉजिटिव लग रही है। मुझे आपकी हेल्थ में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका एक हैप्पी माइंडसेट होगा, फैमिली की तरफ से भी आप हैप्पी रहने वाले हैं। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें
तो इस वीक लव लाइफ भी बहुत पॉजिटिव आई है आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप इस वीक अपने पार्टनर के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, कोई एफर्ट्स कर सकते हैं उनके लिए। चीज़ें धीरे धीरे बेटर होने वाली हैं। अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है तो वो बेटर हो जाएंगी। आप हो सकता है कोई पुरानी मेमोरीज़ रिलिव करें, अपने पार्टनर के साथ कोई कहीं घूमने जाएं जहाँ मे बी जहाँ आपकी स्टोरी शुरू हुई हो, कोई पास्ट रिलेटेड चीज़ें हों। तो ओवरऑल मुझे ये एक इमोशनल वीक दिख रहा है, इमोशन से भरा वीक दिख रहा है आपके लिए। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि वो अबंडेंटली आपको ब्लेस करने वाली हैं। कहीं ना कहीं माता रानी भी आपको इस वीक अबंडेंस लेकर आ रही हैं, आपके लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आ रही हैं। जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपको अबंडेंट ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई भी ग्रज है, किसी को भी लेकर आप अपसेट हैं, शायद अपने आप को लेकर, किसी और को लेकर, तो ये वीक फॉरगिवनेस का भी है। आप फॉरगिव कर दीजिए, वो नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर मत होल्ड कीजिए एंड उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए एंड आपके पास अबंडेंट ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। अब बारी आ गई है वृश्चिक राशि वालों की, यानी स्कॉर्पियंस की। तो ये वीक प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जस्टिस का वीक है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाली। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इम्पल्सिव मत होइए या इम्पेशेंट मत होइए रिजल्ट्स के लिए। कहीं ना कहीं बस मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली। आपको हर तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा सा एक पेशेंट अप्रोच लेकर चलिएगा इस वीक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है फिज़िकल हेल्थ तो ठीक रहने वाली है, लेकिन आप ओवरथिंक कर सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन को लेकर ओवरथिंक कर सकते हैं। आपकी इस वीक मून एनर्जीज हाई रहने वाली है। इमोशनली आप थोड़े से फ्रैजाइल, थोड़े से वल्नरेबल रह सकते हैं, या बहुत सारे आउटकम्स, बहुत सारे रेपरकशंस हो सकते हैं एक चीज़ के। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत ओवर स्ट्रेस मत कीजिए अपने आप को, या ओवर एम्बिशन में अपने आप की जो आपकी पॉजिटिव करंट एनर्जीज हैं उनको मत ख़राब कीजिएगा। तो मेंटल हेल्थ का इस वीक ध्यान देना है। फिज़िकल हेल्थ आपकी मुझे अच्छी दिख रही है। अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस वीक लव लाइफ में थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं। शायद आपकी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाए जहां आप और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट आ सकता है, दूरी आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके ख़त्म होने के भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे। तो थोड़ा सा आपको ये वीक अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा संभाल के रखना है। कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। अगर हम आपकी स्पेशल एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि लुक फॉर द साइंस। कहीं ना कहीं एंजल्स आपके अराउंड है, माता रानी आपके पास आ रही हैं, तो वो आपको कुछ साइंस देंगी। या कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनसे कोई साइन मांगिए, उनसे एक अप्रूवल मांगिए और फिर चीज़ें कीजिए। कोई भी छोटी चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। हर चीज़ आपके लिए एक साइन है उन एंजल्स के थ्रू। तो ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस या थोड़े थोड़े साइंस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों की तरफ। तो ये वीक आपके लिए माता रानी क्या ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं देखें। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देखूं तो मुझे पॉजिटिव टाइम दिख रहा है, गेंस का टाइम दिख रहा है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेंस हो सकते हैं, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट, कोई बोनस मिल सकता है आपको इस वीक। बस आपको अपनी मेहनत थोड़ी फोकस्ड रखनी है। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने, कोई बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं लेकिन बड़े रिस्क नहीं लेने इस वीक। एंड उसके साथ साथ बस अपनी मेहनत करते रहें, एफर्ट्स डालते रहें। तो रिजल्ट्स का वीक है, आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। कोई पास्ट इशू अगर आपके ऊपर चल रहा है, कोई पास्ट इलनेस अभी भी चल रही है, तो वो धीरे धीरे हील होएगी। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। बैठे बैठे चीज़ें नहीं होने वाली। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए, खुद से एफर्ट्स लीजिए, तो आपका ये हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं पेशेंस का टाइम है। थोड़ा सा हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट्स आए, झगड़े हुए, या एक ओपिनियन डिफरेंस आ सकता है। तो थोड़ा पेशेंटली डील कीजिएगा। चीज़ें बहुत ख़राब नहीं हैं, तो थोड़ा सा आपको एक सॉफ्टर अप्रोच लेकर चलना है। कहीं ना कहीं एक ओपन माइंडेडनेस लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा अपनी ओपिनियन को लेकर रिजिड नहीं होना, क्योंकि उसकी वजह से चीज़ें और बढ़ सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंट रहिएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट रहिएगा।
तो आपका रिलेशनशिप में बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं आएंगे। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो एंजल्स इस वीक आपको कह रहे हैं फॉरगिव कर दीजिए। कोई भी आपके दिमाग में ग्राइवेंस है, किसी को लेकर कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई भी चीज़ जो आपने अपने अंदर बस रखी हुई है, कोई भी ग्रज हो सकता है किसी और को लेकर हो, खुद को लेकर हो, उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते में आ रहा है, वो आपके सक्सेस के रास्ते में आ रहा है, तो उसको रिलीज़ कीजिए। किसी सबके अपने कर्म हैं, सबको फॉरगिव कर दीजिए। कोई भी ग्रज अपने ऊपर मत होल्ड करके रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप वो नेगेटिव एनर्जीज़ खुद के लिए भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करनी है। फॉरगिवनेस लेकर आनी है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड पेशेंस लेकर चलिए, तो ये वीक आपका अच्छा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि वालों की तरफ, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की तरफ। तो ये वीक प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली ये वीक फायर एनर्जी लेकर आया, एग्रेशन का वीक है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, जो भी गोल आपने अपने लिए सेट करा है, या जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको एक एग्रेसिव अप्रोच से, हाई एनर्जी अप्रोच से कीजिए, हाई एंथुजियाज्म से कीजिए। बिल्कुल भी लथार्जिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। कन्फ्यूजन आ सकती है आपके दिमाग में इस वीक अपने प्रोफेशन को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि नहीं तो वो ओवर थिंकिंग बन जाएगी। तो आपको इस वीक इम्प्लीमेंट करना है हाई एनर्जीज़, मार्स वाली एनर्जीज़ लेकर आनी है, एंड अपना बस काम करते रहना है। जो चीज़ आपने सोची है आपको उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे, बस मेहनत करते रहिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, इम्प्लीमेंट कीजिए। दिस इज़ अ वीक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर यू। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े डिससैटिस्फाइड रह सकते हैं, कोई पास्ट की चीज़ को लेकर आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग हो सकती है, लेकिन उसके अलावा फिज़िकल हेल्थ में मुझे कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी थोड़ा सा पेशेंस रखने का टाइम है आपके लिए भी। आपके हो सकता है कोई प्रपोजल हो, कोई आपके पास आ रहा हो, तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मत होइए, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होइए चीज़ों को लेकर। एंड अगर आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी आप इस वीक थोड़ा सा आपको सॉफ्ट रहना है। आप हो सकता है कोई तीखी चीज़ें बोल दें या कोई ऐसी चीज़ें बोल दें जो सामने वाले को बुरी लग सकती हैं, तो उसका भी आपको इस वीक ध्यान देना है। अगर हम आपकी स्पेशल एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको कह रही हैं कि जो काम करना है उसको इम्पल्सिवली मत कीजिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीजिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। कोई भी आप बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो एकदम से मत लीजिए, या ऊपर से सरफेस लेवल पर चीज़ों को देखकर मत लीजिए। कहीं ना कहीं डेप्थ में जाइए, चीज़ों की रिसर्च कीजिए एंड फिर चीज़ों को डिसाइड कीजिए, तो आपका ये वीक ठीक जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ। तो देखें एक्वेरियंस ये वीक क्या लेकर आया आपके लिए। प्रोफेशनली अगर मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक थोड़ा ध्यान देने का वीक है। कोई अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस आ सकता है आपके ऊपर, या कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो शायद थोड़ा डिसरप्ट कर दे आपका मेंटल पीस, या थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे सकती है, परेशान कर सकती है। उसके साथ साथ आपको इस वीक अपने कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोलनी है। टेम्परामेंट को थोड़ा सा शांत रखना है, क्योंकि आपके इस वीक कलीग्स के साथ इश्यूज़ होने के चांस है। कहीं ना कहीं उनसे कोई झगड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट खेली जा सकती है, तो उसका आपको बहुत ध्यान देना है इस वीक। अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो मुझे आपकी हेल्थ के फोरफ्रंट से कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जैसे आपकी हेल्थ चल रही है वैसी ही चलने वाली है, रादर इम्प्रूव ही होगी, बेटर होने वाली है। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने का वीक है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी का वीक है, अंडरस्टैंडिंग का वीक है, कि आप जो चीज़ों को लेकर परेशान हैं आप अपने पार्टनर से शेयर कीजिए, क्योंकि सामने कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होंगे, वो आपकी बात को समझेंगे। तो अपने स्ट्रेस को अपनी पर्सनल लाइफ पर मत निकालिए, रादर उसको शेयर कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए एंड अपने पार्टनर से अपना बॉन्ड बढ़ाइए। इस वीक हो सकता है आप अपने पार्टनर से कहीं दूर ट्रैवल भी कर सकते हैं, उन वर्क के लिए हो सकता है या वैसे भी हो सकता है, तो एक फ़िज़िकल दूरी आ सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन का वीक दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होने वाली है चीज़ों को लेकर, एंड आपका बॉन्ड बेटर होने वाला है। हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं
कि कोई भी काम करना है तो उसको पीसफुली कीजिए, शांति से कीजिए, इम्पल्स में मत कीजिए, एकदम से ट्रिगर होके कोई भी डिसीजन मत लीजिए, एकदम से कुछ भी मत बोलिए। आपके लिए ये वीक प्रोफेशनली थोड़ा सा ध्यान देने वाला वीक है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और एंजल्स भी यही कह रही हैं कि थोड़ा सा पीसफुल अप्रोच लेकर चलिए। आपको किसी की कोई बात नहीं अच्छी लगती तो एकदम मत रिएक्ट कीजिए, कहीं ना कहीं सोच समझ के कीजिए एंड धीरे धीरे अपने आप को शांत कर कर फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। अब वक्त आ गया है हमारी आखिरी राशि का, जो कि है मीन राशि। तो देखें ये वीक माता रानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या मैसेजेस लेकर आई हैं। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा टाइम है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको इंक्रीमेंट आ सकती है, कोई बोनस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई इनफ्लो आ सकता है फाइनेंशियली एंड आपके वर्क प्लेस में मुझे ऐसा लगता है आप बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिलेशंस बनाने वाले हैं अपने कलीग्स और बॉसेस के साथ। एक पॉजिटिव टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है बॉन्ड क्रिएशन, नेटवर्किंग और कनेक्शंस बनाने का वीक है ये, तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट मत हो जाइए चीज़ों को लेकर। कोई भी इश्यूज़ हैं आपकी, मुझे जो थोड़े इश्यूज़ लग रहे हैं, आपकी शोल्डर पेन हो सकती है, शोल्डर्स में कोई इशू आ सकता है, कोई मसल टियर होने के भी चांसेस हैं। तो इस वीक अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको कोई साइंस मिल रहे हैं तो उसको चेक कराइए एंड जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट कीजिएगा। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में एक इन्जॉयमेंट का टाइम है, कहीं ना कहीं एकम्प्लिशमेंट, इन्जॉयमेंट, पार्टीज़ का टाइम है। आप और आपके पार्टनर अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं, फ्रेंड से मिल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये वीक इन्जॉयमेंट का वीक है, वहाँ पर अपनी ओवर थिंकिंग मत लाइएगा या वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा चीज़ों को लेकर। चीज़ों को थोड़ा ईजी लीजिएगा, लेट इट गो कीजिएगा एंड इन्जॉय कीजिएगा। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि आपको आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है। पहले भी उन्होंने कार्ड्स के थ्रू भी यही कहा और मैसेजेस के थ्रू भी वो यही कह रहे हैं कि इस वीक अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कोई साइन लग रहा है, कुछ भी आप सोच रहे हैं पुराना कि डॉक्टर को दिखाना था, ये करना था, तो उसको कीजिएगा। ये वीक बिल्कुल भी हेल्थ को लेकर इग्नोरेंट होने का वीक नहीं है। कोई साइन मिले उसको इमीडिएटली ट्रीट कीजिए एंड चेक करवाइए। ये था हमारा 12 राशियों का वीकली प्रेडिक्शन। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई नहीं हुई। एंड उसके साथ साथ ये नवरात्रि का वीक है, बहुत हाई एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ का वीक है, तो आप अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिएगा। कुछ भी नेगेटिव ज़्यादा मत सोचिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए तब तक जुड़े रहे कुंडली टीवी के साथ। जय माता दी, नमस्ते।